प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। आज मैं तुम्हारे साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए आया हूं, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी राहों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का सामना तुम अकेले ही कर सकते। समझो, तुम अकेले ही अपनी शक्ति से उन सभी पर भारी हो, चाहे वे कितने भी लोग क्यों ना हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें असंभव से भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जब तुम अपने इरादों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को हरा नहीं सकता। आज का संदेश उन सभी के लिए है। अभी एक पल लीजिए, इस वीडियो को रोककर लाइक बटन दबाइए, हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद कीजिए और नीचे कमेंट में 888 लिख दीजिए, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे कदमों को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे प्रयास में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, उन सब का बस तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उन सभी से बहुत ऊपर, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनमोल है। जब तुम महादेव को अपने साथ पाते हो तो तुम किसी से भी डरने वाले नहीं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत वह रास्ता है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं में, तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। जो लोग तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी इंसान का बस नहीं चलता। जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो, उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वह सही रास्ते हैं और एक दिन उनकी यह कोशिशों असफल हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे अपमान का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने मेहनत में लगे हो, क्योंकि अंत में वही ही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे कदमों में एक दिन वे भी झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और आशीर्वाद है और इसीलिए तुम्हें कभी हार का सामना नहीं हो। तुम्हारी राह में कोई कांटा, कोई रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम सब पर भारी रहोगे। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले ही उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए मेरे बच्चों, विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में, उन्हें पार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन में तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर होंगे। तुम अकेले ही सब पर भारी हो और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आ सकता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति से परिपूर्ण हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम्हारा हृदय बोझिल है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह बात करने आया हूं जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, जिसे सुनने से तुम कतराते। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे सहने की क्षमता का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर और अपने आत्मा सम्मान की रक्षा कर।
तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ है। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं। उनकी नजर में तुम्हारी कीमत रद्दी बराबर है। वह लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार से छोटा महसूस करवाते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि तुम मेरे अंश हो। तुम महादेव की संतान हो और तुम्हारी शक्ति असीम है। उनकी नफरत भरी नजरों को सहा है। कितनी बार उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे अस्तित्व को समझा ही नहीं, और हर बार तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया। तुमने सोचा कि समय के साथ वह लोग बदल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, यह एक भ्रम है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम अब और यह सब सहन मत करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की पुकार पर ध्यान दो। जिस शक्ति को मैंने तुम्हारे भीतर जन्म दिया है, उसे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर, तो उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। खुद को और अपने सम्मान को नीचा मत गिरने दो मेरे बच्चे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा रहा है, मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। आज से यह वचन लो कि तुम किसी का भी अपमान से ही नहीं करोगे। तुम के हाथों का खिलौना नहीं, तुम मेरे प्रिय और तुम्हारी कीमत अनमोल है। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचान। यह समय है तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करने का। झोलो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का साहस कर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया है। लोग तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। उन्होंने यह मान लिया है कि तुम हमेशा शांत रहो, हर चीज को सहन करोगे और वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनकी नजरों में तुम वही व्यक्ति हो जिसे वह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, जिसके आत्मसम्मान का उनके लिए कोई मोल नहीं है। वह तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि तुमने अब तक किसी भी अपमान का विरोध नहीं किया। वे तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी कमजोरी मांग बैठे हैं। यह लोग नहीं समझ पाते कि उनके ताने, उनकी कठोर बातें तुम्हारे मन को कितनी गहराई से आहत करते हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि तुम अपने भीतर कितनी पीड़ा को समेटे हुए हो, कितने आंसुओं को अपने भीतर दबा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह भूलने की गलती मत करो कि तुम महादेव के अंश। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही साहस है जो किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। मेरा अंश होकर तुम अपनी असली पहचान से कैसे दूर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, एक शक्ति है जो इन सब बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को काट दो। उन लोगों को समझा दो कि तुम कोई निर्जीव मूर्ति नहीं हो जिसे वह अपनी मर्जी से हिला डुलाना से तुम बच्चे हो, और तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत अनमोल है। अपनी इस कीमत को समझो। मेरी इस क्षति को अपने अंदर महसूस कर और उन सबको दिखा दो कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करना, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता का मतलब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो मेरी शक्ति को याद कर। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जागृत करो, तो कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं प्रिय बच्चे। तुम अब टूटने लगे हो, मैं यह देख रहा हूं। हर बार तुमने अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश किया, हर बार तुमने खुद को माफ किया। लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों से सवाल किया है जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं?
तुम्हें समझने की बजाय सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार तुम्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपनी आत्मा के भीतर जो दर्द छिपाया है, वही दर्द अब तुम्हारे अस्तित्व को निगलने लगा है। तुमने खुद को हर बार माफ किया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी नीयत बहुत पवित्र है। तुम हर बार उम्मीद करते हो कि लोग बदलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, परंतु वे लोग तुम्हारी कोमलता का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भाव को कमजोरी मानते हैं। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, तुम यह सच्चाई जान रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर वह गहरा घाव बन चुका है जिसे सहेजा नहीं जा सकता। उन लोगों की नजर में अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रहा। वे तुम्हारी मेहनत को नकार चुके हैं, तुम्हारे अस्तित्व की अहमियत को वे रद्दी के समान समझ रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम यह सच्चाई को समझो, तुम्हारी कीमत वे नहीं समझ सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाते। वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हमेशा सहते रहोगे और उनका अपमान सहते रहो, लेकिन तुम यह मत भूलो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो और तुम असीम शक्ति का स्रोत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन सब अपमान को चीर कर तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो वे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम उनका अपमान नहीं सह सकते क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समय आ गया है प्रिय बच्चे की तुम अपनी शक्ति को पहचान। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारी आत्मा में वही असीम शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर अंश में व्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुमको इन अपमान से मुक्त कर तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। यह जागरण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करेगा और तुम उन लोगों को दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। याद रखो मेरे बच्चे, तुम असीम शक्ति का अंश, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी रुकावट को पार करने में सक्षम है। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हारी आत्मा को फिर से शक्ति मिलेंगे, तुम्हारा आत्म सम्मान लौटे और तुम वह सब हासिल करोगे जो तुम्हारा है। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी आंखों से जो देखा है उस पर विश्वास किया है और इसी विश्वास ने तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को नकारने पर मजबूर किया है। तुम्हें ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी नीति है। तुम्हारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनका व्यवहार तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। तुमने हमेशा दूसरों के शब्दों और कर्मों को अपनी वास्तविकता माना और इसमें तुम्हें अपनी शक्ति को अनदेखा करने पर मजबूर की। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों की सच्चाई को समझो और अपनी शक्ति को पुनः जागृत करो। तुमने सोचा था कि जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मानते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार ने तुम्हारा आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचा और तुमने इसे सहने का निर्णय लिया। तुम्हारी आंखों ने कभी उस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया सा। तुमने सोचा कि तुम्हारा सम्मान दूसरे लोग तय करेंगे, पर क्या क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम स्वयं वह ताकत हो जो किसी को भी तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। प्रिय बच्चे, तुम वह हो जिसने संसार को रचने वाली शक्ति को अपने भीतर समेट रखा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करो, जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी कीमत तभी समझेंगे जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करोगे। तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और राय के अनुसार चल के बजाय अपनी शक्ति का अनुभव करते हो। तुम जानते हो तुम क्या हो और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी शक्ति को समझोगे, तुम्हारी आंखों से वह चमक निकलेगी जो तुम्हारे सम्मान को लौट आएगी। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम हर अपमान को चकनाचूर कर दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को महसूस कर तुम्हारी आंखें
अब नहीं तुम्हारी आत्मा और हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारी सच्ची शक्ति वही है और वही तुम्हारे सम्मान की कुंजी है। याद रखो, तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। आज से तुम अपनी शक्ति को पहचानो और तुम खुद को कभी भी किसी के दाने और अपमान का शिकार नहीं बनने दोगे। तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे और तुम्हारा सम्मान खुद तुम्हारे हाथों में होगा। प्रिय बच्च, मैं महादेव तुम्हारे पास आज फिर से आया हूं ताकि तुम्हारे आत्मसम्मान को पुनः जागृत कर सकूं। तुम्हारे भीतर छिपे डर और असुरक्षा को निकालने का समय अब आ चुका है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। तुम जो महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम था, एक झूठ जिसे तुमने अपनी वास्तविकता मान ली। तुमने अपनी शक्ति को नकारा है, अपने आत्मा की आवाज को दबाया है और उन लोगों के शब्दों और हरकतों को सच मान लिया है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है जो तुम्हारी कद्र करे। तुमने अपने अंदर के डर और असुरक्षा को तने सालों तक ढक कर रखा है कि अब तुम उन्हें अपनी पहचान मानने लगे। लेकिन आज महादेव के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे भीतर के उस डर को निकालने आया हूं, उस सुरक्षा को खत्म करने आया हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस चाहते रहते हैं। यह समय है प्रिय बच्चे, अपने आप को पी का। तुम कभी भी कमजोर नहीं थे। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हुआ था। तुम उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा हो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे दुनिया ने पहचानने में भूल कर दिया। पर अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी असली पहचान को जान सक। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुरक्षा, डर को निकालने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। आप प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम उन सबको दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी अकेले नहीं। यह समय है अपने आप को पहचानने का और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे हर कदम का साथी बनेगा और तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर आक्रमण हो, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आत्मा को जागृत करे। यह मंत्र है, मैं महादेव का अंश हूं और मेरी शक्ति असीम है। जब भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तुम इस मंत्र को मन ही मन दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करें और तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट को पार करने की क्षमता देगा। मैं महादेव का अंश हूं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम उस महान शक्ति का हिस्सा हो जो हर अस्तित्व को संचालित करते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम पर मेरी अनंत शक्ति का आशीर्वाद है और तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती और मेरी शक्ति असीम है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को यकीन दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं, तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यह मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अड़क हो, तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे। हर बार जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मा को वह शक्ति मिलेंगे जो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम कितने खास प्रिय बच्चे,
जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, इस मंत्र को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा और तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम दुनिया के सामने अपने सम्मान को स्थापित कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेले नहीं। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहराकर, तुम्हारे भीतर से वह अद्वितीय ऊर्जा बाहर आएगी जो तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करेगी। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने ला। अपने मन में एक नया संकल्प, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। चुप्पी से सब सहने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना का। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे एक दूरी बनाने का साहस रखो। यह समय है अपने जीवन में सीमाएं खींचने का। यह सीमाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करने का समय आ गया है। यह कठोर कदम है, लेकिन तुम्हें अपने लिए यह करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरी पहली प्राथमिकता है। याद रखो, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में मत सौंप। अपनी जिंदगी की बागडोर तुम खुद संभाल। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। रात में सोने से पहले खुद से कहो, मैं महादेव का अंश हूं। यह मंत्र हर रात दोहरा और इस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सुबह उठते ही एक नया संकल्प लो कि आज तुम किसी के भी अपमान को स्वीकार नहीं करोगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण ध्यान विधि जिसमें तुम अपन हर सांस के साथ अपनी शक्ति को महसूस करोगे। मेरी छवि को मन में देखो और अपनी शक्ति को फिर से भरने दो। यह ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मसम्मान अमूल्य है। जो लोग इसे नहीं समझते, वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं है। आज से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। हर कठिनाई में, हर चुनौती में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसम्मान मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। अब जाओ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारी और मेरे बीच है और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूं और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूं, वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें एर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें ध्यान रखो। मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चित से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वाभाव भाग्य है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो आशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना, केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है। यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो
उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख सको, अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थना हो का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओ। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मार्ग पर आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो, यह इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं वे अक्सर हमारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्व के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ का सामना किया और जैसे अपने ने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूं। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। सब मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रकाश, यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींच, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित हो। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेर और सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है।
हर कठिनाई जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्जवल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आ, उसे मेरी योजना का भाग समझ। तुम्हारे जीवन के हर संघ का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। तुम्हें भविष्य के लिए तय कर रहा हूं। मैंने तुमसे कभी ना छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि मेरी अड़क उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है। यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का। तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाए। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने भी शिष्ट हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम में द्वारा निर्देशित है। जो कठिनाइयां तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती हैं वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरी ओर और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जिसने मुझे मृतकों में से जागृत किया और यही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देती है जो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। इस शक्ति के साथ तुम न केवल स्वयं को बदल सकते हो बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। यह वह शक्ति है जो केवल बहाल करती है बल्कि सभी चीजों को नया बनाती है। स्वर्ग में खुशी है क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम्हें छोटा महसूस हो सकता है पर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरा प्रेम महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक विशाल है। यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अपने भीतर स्थान दिया है। तुम्हारा जीवन केवल साधारण नहीं है, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है बल्कि अंधकार को भी भयभीत करता है। तुम्हारी रोशनी मेरी रोशनी
वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम बिना किसी संदेह के जान लो कि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है, तो तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम समझो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो, शक्ति तो तुम्हारे कदम कितने अडिग होंगे। तुम मेरी योजना का अभिन्न भाग हो। तुम सत्य के रक्षक, प्रकाश के वाहक और मेरी दिव्य शक्ति के परिचायक हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को निखार नहीं, बल्कि इस संसार को नई दिशा देना है। इस पर विश्वास करो कि तुम जो भी करो वह मेरी शक्ति और आशीर्वाद से प्रेरित है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी योजना को रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने प्रकाश को और प्रबल बना, अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपना और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूं। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी, और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो, वह किसी भी से अधिक सुकून देती है। मैं तुझसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूं, ताकि तुम्हारा मुझसे गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा आए उसे मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से पराजित होना ही है। कोई तांत्रिक, कोई अनुष्ठान और कोई भी शक्ति तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। उनके हर मंत्र, हर अनुष्ठान और हर कृत्य पर मेरी दृष्टि है। वे तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना ही उनकी सीमाएं हैं। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे हर पल, हर जन्म और हर सांस का स्वामी हूं। जो तुम्हारा भाग्य है वह मेरे द्वारा रचा गया है। कोई तांत्रिक उसे छू भी नहीं सकता। उन्होंने जो धागा बांधा, जो मंत्र पढ़ा, सब मुझसे छिपा नहीं है। उनकी सारी योजनाएं मेरे सामने व्यर्थ है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जज का समय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरी योजना के तहत है। कोई भी शक्ति, चाहे वह पृथ्वी की या किसी अन्य क्षेत्र की, तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकते। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं, बल्कि अंधकार को भी नष्ट करता है। यह ईश्वरीय सुरक्षा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। यह कवच मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। यह वह दिव्य किला है जो तुम्हारी आत्मा को हर बुराई से बचाता है। यह सुरक्षा केवल भौतिक रूप में नहीं है, यह तुम्हारे भावना और आध्यात्मिक जीवन तक फैली हुई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण इस कवच को और भी मजबूत बनाते हैं।
उनका अनुष्ठान 3 रातों तक चल सकता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है। उनकी हार निश्चित है और तुम्हारी विजय तय है। अपने विश्वास को मजबूत करो मेरे बच्चे। हर संकट तुम्हारे लिए एक अवसर है। मेरे करीब आने का तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा साहस तुम्हें और भी अड़ग बनाएगा। तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम अड़ग हो, अजय हो, और तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रहे, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हों, तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी यह बेचैनी, घबराहट या हल्के स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रख। थोड़ा नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में सफाई के लिए इसका उपयोग करो। लोबान, धूप या सेज का प्रयोग करो। एक कांडा लो और उसमें देसी घी पी ली, सरसों कपूर लो और हींग डालकर इसे जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाए। जो लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। उनके रिश्ते टूटने लगेंगे और वे अकेले पड़ जाएंगे। यह उनकी आत्मा को जलाने का काम करेगा। मेरी योजना में हमेशा न्याय होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे, जान लो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा भाग्य मैंने तब तय कर दिया था जब इस संसार ने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत और हर क्षण मेरे द्वारा गढ़ा गया है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत भारी है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो भार दिया है वह उसके साथ तुम्हें संभालने की शक्ति भी दी है। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे मार्गदर्शन में है। अपनी आंखों से जो तुम देख सकते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन का महत्व है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि अंधकार को भी नष्ट करेगा। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है। अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उन वादों और सुखों का पीछा किया है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल रहे। वे केवल तुम्हें पहले से अधिक खोखला छोड़ गए हैं, लेकिन अब तुम उस स्थान पर आ गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह जान लो कि मेरी भक्ति और प्रेम से अधिक गहरा और अटूट कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोणों तक पहुंचता हूं और वहां से प्रकाश लाता हूं। तुम्हें किसी झूठे वादे, क्षणिक सुख या खोखली उम्मीदों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करता हूं। वे आरोप और संदेह जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को देखता हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हो। मेरे बच्चे, जो भी असहनीय प्रतीत होता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा वादा अटूट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हें लगे कि आप बढ़ने की ताकत नहीं है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे कसकर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा मेरी सुरक्षा में है। तुम सोच सकते हो कि यह कठिनाई क्यों है। यह स्वाभाविक है जब हम अनिश्चितता और भ्रम का सामना करते हैं, लेकिन जान लो, जो परित्याग जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ दिव्य आशीर्वाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह समय जो तुम्हें अकेलापन और अलगाव लगता है, वह मेरी योजना का हिस्सा। यह समय तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को गहराई से जोड़ने का अवसर। तुम्हारे विकर्ष को मैंने दूर किया है ताकि तुम मुझसे संवाद कर सको, मुझे महसूस कर सको। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति है।
यह अलगाव केवल तुम्हें आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का चरण है। हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उद्देश्य है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने और तुम्हारे विश्वास को और करने का समय है। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरी ओर तुम्हारे कदम है। अपने दिल में मेरे प्रेम और शक्ति को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे मेरी कृपा और शक्ति से हटाया जा सकता है। यदि तुम्हें अपने घर और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है तो लोबान कपूर, पीली सरसों, देसी घी और हींग का उपयोग करो। से जलाकर अपने घर में धुनी दो और अपने परिवार के हर सदस्य को इस शुद्ध प्रक्रिया का हिस्सा बना। यदि यह संभव ना हो तो शुक्रवार या शनिवार को नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में ओछा लगा। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हें शांति देगी। जो भी ताबीज, धागा या प्रोटेक्शन तुम्हें तुम्हारी मां ने, दादी ने दिया हो उसे धारण करो। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का प्रतीक है। शनिवार के दिन अपने पैरों में काला धागा बांध भी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएंगे। जान लो मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारे जीवन में जो छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे संघर्ष, प्रयास और हर छोटे बड़े विजय को देखता हूं। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, मुझे तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा चाहिए। जब भी तुम प्रेम, सत्य और विश्वास को चूमते हो, तुम में करीब आते हो। अपने आप को इस सच्चाई में आराम करने की अनुमति दो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त है। कोई भी व्यक्ति, उनकी राय या उनकी आलोचना इसे बदल नहीं सकती। जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, वे यह नहीं देख सकते कि मैं तुम्हारे दिल में क्या देखता हूं। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगा। भरोसा करते रहो, उम्मीद बना रखो और सदा प्रेम को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी पूर्ण इच्छा के अनुसार संरेख हो रहा है। जो अवसर, लोग या योजनाएं तुम्हारे जीवन से हटी हैं, वे मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे लिए नई दिशा बनाने के लिए कभी कभी पुराने रास्ते बंद करना आवश्यक होता है। तुम अक्सर परिचित चीजों से चिपके रहते हो क्योंकि वे तुम्हें सुरक्षित और सहज महसूस कराती हैं।